Hello learners, let us see. Today we are learning what is tense. What is tense? Do you know about the tense? Tense is very useful in English. First of all, tense किसे कहते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. The tense of a verb shows the time when an action takes place. Tense और इसको हिंदी में काल भी कहा जाता है. टेंस का मतलब होता है कोई काम हमने किस समय किया. जैसे कोई भी काम होता है वो हम पास्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं. तो हमें प्रेजेंट में जो कोई काम कर रहे हैं, जिस काम को हमने प्रेजेंट में किया है उसमें हमें कौन सी फॉर्म का यूज करना है, जो हम पास्ट में कर चुके हैं उसमें हमें किस फॉर्म का यूज करना है, या हम फ्यूचर में करेंगे उसमें हमें किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करनी है उसके बारे में जानते हैं. तो इसलिए हमें टेंस की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट टेंस की नॉलेज के आप एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, या बहुत सी चीज़ें, यानी टेंस की आपको नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपने समझा कि टेंस किसे कहते हैं. The tenses of a verb shows the time when an action take place. टेंसेस हमें ये बताते हैं वर्ब की उस फॉर्म का हमें इंडिकेशन देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम हमने कब किया है या कब करेंगे या कब कर रहे हैं. ठीक है. तो अब देयर आर 3 tense. There are 3 tenses. ठीक है. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस. अब आपको जैसा मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में आपका प्रेजेंट वर्तमान काल होता है जो हम रनिंग में कर रहे हैं. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो. आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग. पास्ट में जो हम कर चुके होते हैं, जो हम इसमें पास्ट में हम कर चुके होते हैं, और फ्यूचर में जो हम करने वाले होते हैं. अब इसके एक एक टेंस का, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं. अब हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. तो टेंस है तो नंबर 1 हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट. नंबर 2 present continuous. Number 3 present perfect. And number 4 present perfect कंटिन्यूअस. ठीक है. तो अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम थिंग फ्यूचर के भी इसी तरह से होते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं. तो अभी आपने ये देखा कि हमारे सबसे पहले टेंस के 3 पार्ट हो गए. ये आपका हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर.
अब हम प्रेजेंट के 4 पार्ट को लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सबसे पहले आपको प्रेजेंट के ही बारे में बताते हैं। अब प्रेजेंट में जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी काम चल रहा होता है उसके बारे में होते हैं, लेकिन जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो आपके एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी चारों के आपके 4 काइंड्स हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अगर आप मेन माने तो 3 ही कहिए, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन इसमें भी 2 हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव के भी एक सेकंड इंट्रोगेटिव भी होता है। तो अब हम मान लीजिए हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हम आपको स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर आपको बताएं तो फर्स्ट आपका आ जाता है, सबसे पहले इसको पार्ट में ले लीजिए। पहला है आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसको असर्टिव भी बोलते हैं। तो आप इसमें पॉजिटिव देख लीजिए। तो पॉजिटिव हमने बनाया तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, एसयूवी सब्जेक्ट प्लस V1 इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर बी पार्ट लीजिए, ये आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डज, डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देन सी पार्ट, ये है आपका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपका क्या हो जाता है, ये देखिए नेगेटिव हो गया और ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपका डज स्लैश डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अगर आपका इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं होता है तब भी आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। और इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं, इसका सी का। तो सेकंड पार्ट, सेकंड इंट्रोगेटिव जो आपका है, ये सेकंड इंट्रोगेटिव, इसमें WH वर्ड आ जाते हैं जो भी आपके होते हैं। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव, इसमें आपको क्या करना है, WH वर्ड ले लीजिए, WH वर्ड प्लस डज स्लैश डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अब यहाँ पर WH वर्ड के साथ में अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो उसका भी यूज कर लेते हैं। तो आप डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट यहाँ पे लगा करके भी आप सेंटेंस बना लेते हैं। अब आप ये देखिए पॉजिटिव एक इंट्रो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने अभी आपको बताया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 हो गया, SES का यूज करना है, ऑब्जेक्ट करना है, ये आपका पॉजिटिव हुआ। जैसे आप हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हैं, इंग्लिश में अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव ये बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव में जैसे हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक और इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का यूज होता है। तो सब्जेक्ट V1 डज और डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपने लिया तो डू डज पहले आ जाता है सब्जेक्ट से और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव मार्क।
अगर हम इंट्रोगेटिव सेकंड लेते हैं तो WH वर्ड होता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं। तो ऐसे में हम WH वर्ड को हम सबसे पहले लेते हैं, इसके बाद डू डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वी वन और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 तरह के ही सेंटेंस हमारे इंग्लिश में बनाने के लिए आते हैं, और वो यही है। अब स्ट्रक्चर में आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात लग रही होगी, जिन बच्चों को नहीं अभी इस चीज का टेंस के बारे में नहीं पता है कि अब हम एस यस का यूज कहाँ करेंगे। जैसे ये है, या हम डू और डज का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको आप समझ सकते हैं, एस यस का यूज एक तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव की सेंटेंस, पॉजिटिव का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब इसमें यूज होता है, और किसी में नहीं होता। लेकिन वो होता भी कब है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, एस का यूज हम किसके साथ करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, पॉजिटिव सेंटेंस है और ही, शी, इट या किसी का नाम, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज कर देंगे। और मैं अभी यहाँ नीचे सेंटेंस बना के आपको बता दूंगी। और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे डू डज का यूज करना है, तो डू डज में सिंगुलर के साथ में ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में डू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और नॉट लगा देंगे, तो यहाँ डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी वही रूल रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट से पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके पहले हम डज लगा देंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हम डू लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि किस जगह पर हमको कहां पर डज का यूज करना है, और ये सेंटेंस में आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। सपोज हम आपको राम ईट्स मैंगो, ठीक है, तो राम यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस का यूज कर दिया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन होता, चिल्ड्रन, तो यहाँ ईट्स ना होकर यहाँ पर क्या होता, ईट। दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ पर राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा ये सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, और ये जो है ये प्लूरल है, चिल्ड्रन जो है ये आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज हुआ है और यहाँ पर ईट्स का यूज हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। अगर होता राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ गोज होता, गो में एस जुड़ जाता। अगर यहाँ होता बच्चे गो टू स्कूल, तो यहाँ गो ही होता, क्योंकि बच्चे प्लूरल हो गए। इसी तरह से जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में, केवल पॉजिटिव में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एस का यूज करना है। ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, यही सेंटेंस ले लीजिए, तो राम डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है, तो यहाँ पे राम आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट हो गया। ठीक, यहाँ ईट का कोई मीन्स नहीं है, यहाँ पर हमें डू और डज लगाना है कि किसके साथ में डू नॉट लगता है, किसके साथ में डज नॉट लगता है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम अगर चिल्ड्रन से बना देते हैं, यानी कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट ईट मैंगो, ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट है। क्यों डू नॉट है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है। और अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होगा, प्लूरल है तो हमें डू नॉट का यूज करना होगा। अब हमें यूज कहाँ कहाँ करने होते हैं, तो आप इसमें ये आप लिख भी सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं। और आप इसमें कि अगर आपको याद रखना है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करके इस तरह से याद भी कर लीजिए कि आपका यूज ऑफ एस और ई एस, तो ये आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ओनली पॉजिटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव में आपको इसका यूज करना है। तो इसमें आपका किसके साथ में करना है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ में आपको ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको एस एस का यूज करना है। किसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये आपको यूज करना है। ठीक, ऐसे ही डू और डज का है, तो डू और डज का मैंने आपको बताया, प्लूरल के साथ में, सिंगुलर के साथ में, इसी में ही, शी, इट के साथ में नेगेटिव बनाते समय डज का, और यू दे प्लूरल के साथ में आप डू का यूज कर सकते हो, डू नॉट। या आपका इंट्रोगेटिव है तो वहां पे भी आई बी यू दे और प्लूरल के साथ में आप डू का यूज कर लीजिए और उनके साथ में डज का यूज कर लीजिए। ठीक है।